नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बच्चों वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय गणित कक्षा 5वीं का पेपर। आज हम देखने वाले हैं बच्चों कि आपके ऑब्जेक्टिव में कितने आपके आंसर सही रहे और कितने गलत रहे। तो चलो बढ़ते हैं अगले अपने प्रश्न की ओर, जहां आपसे प्रश्न नंबर 1 में पूछा गया है बच्चों, एक नाव 1 घंटे में 4 किलोमीटर चली जाती है तो 8 घंटे में कितने किलोमीटर चलेगी। आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों 32 किलोमीटर चलेगी। प्रश्न नंबर 2 आपसे पूछा है, अंग्रेजी वर्णमाला के वे अक्षर जो आधा घुमाने पर पहले जैसे दिखाई देते हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों OX। प्रश्न नंबर 3 आपको पूछा है बच्चों, दिए गए पैटर्न के अनुसार अगली संख्या होगी, तो 1, 3, 9, 27 के बाद जो अगली संख्या है वो है बच्चों 81, 81। प्रश्न नंबर 4 आपसे पूछा है बच्चों, आयत का क्षेत्रफल बराबर, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। प्रश्न नंबर 5 आपसे पूछा है बच्चों, टेली चिन्ह संख्या को दर्शाता है। आपका उत्तर हो जाएगा 10। टेली चिन्ह 10 संख्या को दर्शाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले बच्चों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। प्रश्न नंबर अगला आपको दिया गया है रिक्त स्थान, जिसमें आपसे प्रश्न नंबर 6 में पूछा आयत का क्षेत्रफल लंबाई बराबर। तो ये प्रश्न तो अभी हमने प्रश्न नंबर 4 में भी किया है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, लंबाई गुणित चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, लंबाई गुणित चौड़ाई। प्रश्न नंबर 7 आपसे पूछा है 5 सेंटीमीटर लंबा एवं 4 सेंटीमीटर चौड़े आयत का क्षेत्रफल होगा। तो ये प्रश्न भी हमारे लिए आसान हो गया बच्चों, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, यानी कि हम 5 और 4 का गुणा करेंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 20। यानी कि आयत का क्षेत्रफल है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न नंबर 8 आपसे पूछा है, 2 अंकों की संख्या आधा घुमाने पर पहले जैसी दिखाई देगी। तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों 88 या फिर आप 11। आपके ये दोनों आंसर सही है, आप 88 भी लिख सकते हैं और 11 भी लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 9 आपसे पूछा है, 40 इंटू 21 का मान होगा, तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों 840। प्रश्न नंबर 10 आपसे पूछा 1000 ग्राम बराबर किलोग्राम होता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा 1 किलोग्राम। अगला प्रश्न आपको दिया गया अति लघुत्तरी प्रश्न, जिसमें आपसे प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें आपसे 11वें में पूछा है समकोण किसे कहते हैं। 12 प्रश्न पूछा है, चित्रानुसार घड़ी के कांटों के बीच में बनने वाले कोण का नाम लिखिए। इसी प्रकार आपसे सभी प्रश्न पूछे गए हैं। अगर आप इन सभी प्रश्नों की PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां इन सभी प्रश्नों के हल सहित आपको PDF मिल जाएगी, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। ऐसी और वीडियो के लिए आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि उन्हें भी ऐसी हेल्पफुल वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।